आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कैट्स वॉरियर के बारे में। कैट्स वॉरियर जो कि हमारा एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है, जिसको लेकर एचएएल दिन रात एक कर चुकी है और इसकी पहली उड़ान को लेकर ये माना जा रहा है कि 2026 में इसकी पहली उड़ान को पूरा करके इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइन को शॉर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कैट्स वॉरियर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट साझा करी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि कैट्स वॉरियर को लेकर अभी तक जो टोटल रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की हमारे सामने आई है फोर्सेस की तरफ से, खासकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये फिलहाल 100 सेट्स को लेकर के है। जी हाँ, 100 सेट्स को लेकर के अभी जो रिक्वायरमेंट है वो सामने आई है और इसे 5 से 6 वर्षों में हमारी तरफ से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा जैसे ही हमारे इस ड्रोन का डेवलपमेंटल ट्रायल पूरा होता है और डेवलपमेंटल फेज पूरा होता है यूँ कह ले, तो तुरंत बाद कस्टमर से जो ऑर्डर है हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनका ये टारगेट है कि 2027 तक या 27 के अंत तक इसके प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाए। और यहाँ पर जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा एयरक्राफ्ट इसकी मदरशिप की भूमिका निभा सकता है, तो पहले ऐसा माना गया था कि कैट्स वॉरियर के लिए सिर्फ कैट्स मैक्स जो है यही मदरशिप का काम करेगी, लेकिन अब चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं। एचएएल ने ये कहा कि तेजस के जो दोनों वेरिएंट हैं वो मदरशिप की भूमिका को निभा सकते हैं। इसके अलावा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जो कि भारतीय नौसेना का है वो भी मदरशिप की भूमिका को निभा सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पास भी ये कैपेबिलिटी होगी कि वो कैट्स वॉरियर को ऑपरेट कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैट्स वॉरियर एक ऐसा लॉयल विंग मैन ड्रोन है जो न सिर्फ रिकॉन मिशन को पूरा कर सकता है, बल्कि इसकी सहायता से जो एयर टू एयर कॉम्बैट है वो भी की जा सकती है। जी हाँ, ये अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा और भविष्य में ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एसर रडार से इक्विप वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा और इसके अलावा डीआरडीओ का जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है उसको भी ये कैरी करने में सक्षम होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हर देश जो इनको अफोर्ड कर सकता है वो प्रयास पे रहता है कि ये एडवांस फाइटर जेट उनकी वायुसेना का हिस्सा बने। लेकिन एक शॉकिंग अपडेट आ रही है इस समय सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में जो F-35 लाइटनिंग 2 की डील होने वाली है इसको लेकर के। आप सबको पता है कि जब भी किसी मुस्लिम देश में जो F-35 एक्सपोर्ट की बात है वो की जाती है तो इसराइल इस पे आपत्ति जरूर व्यक्त करता है। और अभी हाल ही में जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में ये सुनने को मिला कि F-35 की जो डील है ये फाइनलाइज करी जानी है, तो इसराइल ने अमेरिका के सामने इस पे आपत्ति दर्ज करी और अपनी सिक्योरिटी थ्रेट बताते हुए इस डील को स्क्रैप करने का रिक्वेस्ट भी किया गया। लेकिन हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये इन्फॉर्म किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कि सऊदी अरेबिया को जो F-35 लाइटनिंग 2 दिए जाएंगे वो डाउनग्रेडेड होंगे। जी हाँ, F-35 के जो डाउनग्रेडेड वेरिएंट हैं यही सऊदी अरेबिया को दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रपोज्ड यूएस सऊदी अरेबिया डील है इसमें बहुत सारे एडवांस सिस्टम उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका से जो F-35 लाइटनिंग 2 मिलेंगे उसमें एडवांस वेपन सिस्टम एक्सक्लूड किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो है एडवांस वो एक्सक्लूड किए जाएंगे, रडार जैमिंग कैपेबिलिटीज एक्सक्लूड की जाएंगी। और उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया इसराइल को कि फिलहाल जो ये F-35 है ये इसराइल को किसी प्रकार से खतरा नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि इनमें अमेरिका की नज़र हमेशा बनी होगी। यहाँ पर दो पहलू निकल के आए। इस समय इंटरनेशनल मीडिया में बात करें तो डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका का अपने एयरक्राफ्ट पर पूरा कंट्रोल होता है। ये चीज़ें यहाँ पर साबित हो गई हैं और एक चीज़ और भी निकल के आई है कि जो भी F-35 के ऑपरेटर होते हैं वो इनडायरेक्टली अमेरिका के दबाव में ही काम करते हैं और अमेरिका जब चाहे उनसे अपनी मनमानी करवा सकता है। हालांकि अभी भी इसराइल इससे संतुष्ट नहीं है और एक बार फिर से इस डील को रिव्यू करने पर जोर देने की बात कही गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के आ रही है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर हम सब जानते हैं कि दिसंबर में इनका भारत दौरा होने वाला था और इसको लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज को जारी किया गया है जहां पर उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन या यूं कह ले रशियन प्रेसिडेंट का भारत दौरा है इसको लेकर अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है वो 4 से लेकर 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस दौरान जो भारत और रूस के बीच में कुछ अहम मुद्दे हैं वो डिस्कस भी किए जाएंगे। प्रेस रिलीज में ये कहा गया
कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इनविटेशन पर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से लेकर 5 दिसंबर 2025 को भारत के दौरे पर होंगे, जहां पर वो 23वीं भारत और रशिया की जो एनुअल समिट है उसको अटेंड करेंगे। उनके इस विजिट के दौरान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, इनके बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है। उनका ये विजिट इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत और रूस की जो आपसी टाइज़ हैं उनको और मजबूत करने पर बात की जाएगी। अगर हम डिफेंस के गलियारे में बात करें तो डिफेंस के क्षेत्र में तो उनकी ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एडिशनल बैचेस को लेकर बात की जा रही है और संभावना है कि 4 से 5 स्क्वाड्रन जो है अतिरिक्त तो भारत उनकी मांग कर सकता है। हालांकि Su-57 फैलन के करंट स्टेटस की बात करें तो अभी किसी भी मीडिया सोर्सेज की तरफ से ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को फाइनलाइज किया भी जाएगा या नहीं। ये तो हमें आने वाले भविष्य में पता चलेगा जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर होंगे और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होने वाली हैं। खैर, आप रशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इनके इस दौरे के दौरान कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है? अगर वो फाइनलाइज हो सकती है तो कौन सी डील होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और इस समय भारतीय वायुसेना का यही मानना है कि तेजस मार्क 2 उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होगा। इस पर बात करते हुए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने ये कहा कि तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तरफ ये हमारी आत्मनिर्भर ताकत का एक प्रतिबिंब बनेंगे, तो वहीं भारतीय वायुसेना जो एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप से गुजर रही है उसको फिल करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होने वाली है। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 का करंट स्टेटस भी यहाँ पर पता चला है, जहाँ पर रिपोर्ट बता रही हैं कि तेजस मार्क 2 फाइनल कपलिंग से पहले इस समय ग्राउंड टेस्ट से गुजर रहा है। जी हाँ, इस समय वो ग्राउंड टेस्ट से गुजर रहा है। इससे पहले की जो फाइनल कपलिंग है उसको पूरा किया जाए और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला जैसा कि प्लान किया गया है तो 2026 में इसकी पहली उड़ान अब यहाँ पर आयोजित कर ली जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना क्लोजली इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है और इंडियन एयरफोर्स की टीम भी लगातार HAL के साथ संपर्क में है। यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा था अभी तक कि जितने भी क्रिटिकल सिस्टम हैं उनको वैलिडेट कर लिया जाए और इसमें अभी तक सफलता ही प्राप्त हुई है। भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस समय हमारा उत्साह विदेशी फाइटर जेट से ज़्यादा तेजस मार्क 2 में है, क्योंकि अगर आप कैपेबिलिटी वाइज देखें तो इसका गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एडवांस एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इसकी वेपनरी और इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी कई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे राफेल उनके समकक्ष है या कुछ मामलों में उनसे आगे भी है। उसका एक कारण है कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एमका से बोरो करी गई हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस होने वाला है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का उत्साह इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन आने वाले भविष्य में हमें और भी क्रिटिकल जो अपडेट्स हैं उसको लेकर तेजस मार्क 2 को लेकर देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।